हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13B का एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसी दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको ये प्रूफ करना है। तो जो पहले इक्वेशन गिवन है उसको हम लिखते हैं यहां पे। तो लिखेंगे गिवन x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। ठीक है ना? इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट करते हैं। अब क्या करेंगे? हमको क्या प्रूफ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम x और y का अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको यहां पे पुट करते हैं तो 1 आ सकता है। क्लियर है? तो दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x और y का अलग अलग से वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम x और y का अलग से वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है? तो इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू y के टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है ना, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं और फिर उस इक्वेशन को हम पहले वाले इक्वेशन में, यानी कि जो जिससे निकाले हैं वैल्यू, उसको छोड़ के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो ये इक्वेशन से हम x को y के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x बराबर y कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है? इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है ना? सेकंड में नहीं, क्योंकि इससे निकाले हैं तो इसमें नहीं पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जहां x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे? y cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में हो जाएगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में है, x और y दो वेरिएबल में है। लेकिन अगर हम x के जगह पे ये पूरा टर्म पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये पूरा एक वेरिएबल में हो जाएगा, केवल y वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है? तो पुट करते हैं। तो x किसके इक्वल है? y cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे x के जगह पे लिखेंगे y cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इनटू क्या है? साइन क्यूब थीटा है, प्लस इसको तो एज इट इज लिख देंगे y cos क्यूब थीटा बराबर इधर क्या बचा? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है? तो यहां पे साइन थीटा, यहां पे साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे स्क्वायर बचेगा। तो यहां पे आएगा y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में cos थीटा कॉमन है। यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, तो दोनों से cos थीटा कॉमन कर लेंगे और साथ ही y भी कॉमन है, तो y cos थीटा कॉमन कर लेंगे। तो यहां पे तो y cos थीटा कॉमन कर लिए, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से y और एक cos कॉमन, तो यहां पे दो cos बचेगा, क्योंकि cos क्यूब है तो दो cos बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? सही है। बराबर इधर क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे ध्यान से। हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इस पूरे के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 इंटू वाई कॉस थीटा ही होगा केवल। तो यहां पे हम वाई कॉस थीटा लिखते हैं केवल। ठीक है? ये 1 होगा पूरा, बराबर इधर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? अब यहां से हम y आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस को उधर भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो y कितना आ गया मेरा? साइन थीटा आ गया। ठीक है? यानी कि एक वेरिएबल का तो वैल्यू निकल गया, यानी कि y का वैल्यू निकल गया।
अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो x भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है मेरा, x बराबर y इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, लेकिन y किसके इक्वल अभी निकाले हम, साइन थीटा के इक्वल। तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। तो यहां से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहां से साइन कैंसिल, केवल क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो यहां से x भी कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन का यूज करके y और x का अलग अलग से वैल्यू निकाल लिए। अब करना क्या है, कुछ नहीं, अब यहाँ पे x और y के जगह पे साइन और कॉस को रख देंगे। क्लियर है। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 तक पहुंच सकते हैं। तो इधर पार्ट हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब हमको ये प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले LHS लिखते हैं। तो लिखेंगे नाउ LHS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x कितना है, x का वैल्यू कॉस थीटा आया है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये हमको प्रूफ करना था। कितना आसान हो गया। तो क्या किए कि हम दोनों इक्वेशंस का यूज करके x और y का अलग अलग से वैल्यू निकाले बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे ही x और y निकल गया, हम यहाँ पे इस इक्वेशन में LHS के साइड पुट किए x और y का वैल्यू और वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था। और ये भी क्वेश्चन CBSE 2019 कंपार्टमेंटल में पूछा है। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो होप कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।